हाँ बच्चों, बेटा स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं राकेश सर आज आपको एरिया एंड पैरामीटर के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एरिया पैरामीटर के जो बेटा घन, घनाभ और आयत, वर्ग थे उसके क्वेश्चन आपको बता दिए। अब ये भी मैं बेसिक वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ, 10 क्वेश्चन ले रहा हूँ बेसिक के, जो आप लोग को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ये 10 क्वेश्चन करने के बाद में फिर आप हम लोग जब ये कर लेंगे सब क्वेश्चन, और 10 के बाद में और क्वेश्चन भी होंगे, फिर मैं आपकी बुक से लूंगा, फिर आप लोग बुक से समझ जाओगे अच्छे तरीके। ठीक है, करीब 30-35 क्वेश्चन लूंगा जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अभी पहले राउंड में फर्स्ट स्टेप में हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, आप समझो। ये जो वीडियो है नवोदय सैनिक स्कूल विद्या ज्ञान अटल आवासीय, जो कि बेसिक शिक्षा के लिए, बेसिक मतलब इसका एरिया एंड पैरामीटर के बेसिक नॉलेज के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। मैं बेसिक बेसिक वाली चीजें बता रहा हूँ जो बच्चे अक्सर परेशान करते हैं और अक्सर गलत करते हैं। ठीक है बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला ये क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, देखो क्या है। ये पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि किसी आकृति की चारों भुजाओं की कुल लंबाई को क्या कहते हैं। किसी आकृति की चारों भुजाओं, कोई आकृति जो है उसकी चारों भुजाओं की कुल लंबाई क्या कहते हैं। ये आकृति ये इस तरीके से, ये आकृति की चारों भुजाओं की लंबाई क्या कहते हैं। मतलब अगर हम यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ, तो ये सब जो चारों तरफ की लंबाई होती है ना, इसे हम पेरीमीटर कहते हैं। और हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में इसे परिमाप कहेंगे, पेरीमीटर। और हिंदी में क्या कहेंगे, इसे परिमाप कहेंगे। बड़ा ध्यान से समझ, हिंदी में क्या कहेंगे, इसे परिमाप कहेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे चल रहे हैं बेटा। आगे देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं। किसी आकृति के अंदर के हिस्से को मापने को क्या कहते हैं। किसी आकृति के अंदर के हिस्से माप रहे हैं, जैसे ये आकृति है, ये डिजाइन है, इसके अंदर का हिस्सा मैं यहाँ का नाप लूँ तो इसको मैं क्षेत्रफल कहूंगा। तो ये कह दूं, इसको एल कह दूं, इसको बी कह दूं। भाई एल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है, और ये आयत बना हुआ है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मतलब अगर मैं इसको कहूँ तो ये इसके बराबर होगा और ये बेटा इसके बराबर होगा। मतलब लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के। अंदर की बात करें तो अंदर की बात तो करेंगे तो हम एरिया निकालेंगे। जैसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्र। हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, क्षेत्रफल निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है भैया। आगे बढ़े हम लोग। क्या परिमाप भुजाओं को जोड़कर निकाला जाता है। हाँ, भुजाओं को जोड़कर निकाला जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि देखो ये है, इसकी भुजा में एक्स मान लूं, कोई भी एक्स, तो ये वर्ग बन गया। अब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। मतलब अगर एक को मैंने एक्स कह दिया तो इन सबको एक्स 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 आप कहोगे। मतलब ये एक्स है तो फिर ये एक्स है, फिर ये एक्स है, फिर ये एक्स है, ये सब एक्स एक्स होगी। तो इनका परिमाप जो निकल के आएगा, परिमाप निकल के आएगा, तो इनकी सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाएगा, सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाएगा। तो ये 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 4x, मतलब जोड़ के करा जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, हाँ, इंग्लिश में कह दो यस। ठीक है बच्चों, देखो भैया क्या है। क्या क्षेत्रफल अंदर की जगह बताता है। हाँ, क्षेत्रफल अंदर की जगह बताता है। अभी मैंने आपको बताया भी था, क्षेत्रफल अंदर की जगह बताता है। ठीक है, वर्ग में कितनी भुजाएं होती है। देखो अभी वर्ग की हमने बात करी थी, वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। वर्ग की कितनी भुजाएं होती है, समझो। चलो दोबारा बना रहे हैं। देखो 1 2 3 और ये 4, वर्ग की कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं। 1 2 3 और 4, ये एक्स और ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। एक्स क्या है, एक्स एक भुजा है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं तो क्या कहते हैं, साइड। ठीक है, वर्ग की कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है। और सभी हम देखें तो सभी कितनी डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे। ये देखो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, सीधे खड़े हुए, समकोण जिसे कहते हैं, सीधी खड़ी हुई भुजा। मैं हालांकि बना रहा हूँ तो मेरी से लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी बन जा रही है, लेकिन इसमें होगी तो सीधी खड़ी हुई भुजा होगी, समकोण होते हैं, उसे समकोण कहते हैं, 90 डिग्री कहते हैं। कल इसका आंसर क्या है, कितनी भुजाएं होंगी, 4। ठीक है, इसका आंसर 4। आगे देखो, आयत में कितनी भुजाएं होती हैं। अब अपने आप देख लो, आयत क्या है। जैसे ये बोर्ड अगर आपको दिख रहा हो ना, तो ये बोर्ड जो है ये रेक्टेंगल शेप है, आयताकार है। आयत की भुजाएं देखो, 1 2 3 और ये 4। कितनी भुजाएं होंगी, 4। अब इसको बता दें, ये क्या है, लंबाई, तो लंबाई लंबाई के बराबर है। ये क्या है, चौड़ाई, तो ये चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होता है। तो ये कितनी भुजाएं बेटा, 4 भुजाएं। ठीक है, आगे देखिए हम लोग क्या है। वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। अब समझो वर्ग की एक भुजा, जैसे ये वर्ग है, वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप निकालना हो, वर्ग का परिमाप निकालो, या जिस भी चीज का परिमाप निकालो, परिमाप मतलब पेरीमीटर। अगर हम वर्ग का परिमाप निकालना है तो बेटा उसकी जितनी भुजाएं है सबको प्लस कर दो। जैसे अगर मैं देखूं तो ये वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, पहले इसको बड़े ध्यान से समझो।
वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो और भुजाएं नहीं बताई जाएंगी आपको। क्यों नहीं बताई जाएंगी? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 5 है तो ये भी बेटा 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, तो सभी ये 5 5 5। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, तो उसका परिमाप बताओ। तो परिमाप वर्ग का अगर देखें तो क्या होता है, 4x होता है। 4x, x क्या होता है, साइड होती है। तो 4 इंटू 5, तो 4 5 का कितना होता है, 20 20। अब ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तो यहाँ पे सेंटीमीटर कर दो, 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। भाई अगर एक भुजा जैसे ये दे दूं, वर्ग ये गलत बन गया, डिजाइन में बनाओ, अरे रुक जा भाई, ये एक भुजा अगर इसकी 6 सेंटीमीटर है, बच्चों बड़े ध्यान से समझना, अगर एक भुजा इसकी 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताओ। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ये देखें भुजा, भुजा, तो भुजा हमारी कितनी जाएगी बेटा, भुजा मतलब साइड, भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइड, या फिर मैं एक्स रखता हूँ, जो एक्स रखता हूँ वो भी भुजा होती है। तो भुजा कितनी है, 6, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 36। अब 36, अब ध्यान से समझो, हमने क्षेत्रफल निकाला है, ये क्या है, सेंटीमीटर, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, या तो ये कर दो, और या फिर इसकी जगह पे ये करो कि 36 वर्ग सेंटीमीटर, या इसकी जगह पे ये करो 36 वर्ग सेंटीमीटर। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, या तो ये होगा और या ये होगा। ठीक है भैया, बड़े ध्यान से समझ लेना। ठीक है भाई, आगे देखें 9, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, इसका परिमाप बताओ। मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी चीज का परिमाप बताना हो, उसकी जितनी भुजाएं हैं वो सब जोड़। अब मैंने अनुमान मान के मान लिया कि ऊपर जो लंबाई जो है, ये यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है ये 8 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। और ये यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है ये 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई लंबाई के बराबर होगा और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगा, मतलब 8 सेंटीमीटर तो ये 8 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर तो ये 4। देखो ये ध्यान से, अब इसका क्या निकालना, परिमाप। तो आयत का परिमाप एक्चुअली में निकलता क्या है, आयत का परिमाप मैंने आपको बताया था कि परिमाप किसी का भी हो, उसकी जितनी भुजाएं उन सबको प्लस कर दो। परिमाप अगर मुझे इसका निकालना हो आयत का, अभी मैं बता दूं कि आयत का परिमाप कैसे बनता है, वो बता दूंगा, पहले ये समझ लो। अगर मैं इसकी सभी भुजाएं जोड़ूं तो ये देखो 8 और 8 16, और 4 और 4 8, मतलब 16 प्लस 8 24, तो ये 24 सेंटीमीटर है। अगर परिमाप है तो सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर आएगा, और क्षेत्रफल होगा तो यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर कर दोगे, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दोगे। इस चीज को समझना, अगर परिमाप होगा तो यहाँ सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर ही आएगा, अगर क्षेत्रफल होगा तो वर्ग लिख दो और सेंटीमीटर लिख दो, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। इस चीज को ध्यान देना, दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो इसलिए ध्यान देना। अब मैं इसका फार्मूला बता दूं, जैसे आयत का परिमाप, आयत के परिमाप हमने इसको लंबाई मान ली, लंबाई कहां से कहां तक, यहां से यहां तक लंबाई आ गई। अब ये हमने इसकी चौड़ाई मानी, तो ये चौड़ाई बेटा यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई, तो ये देखो लंबाई लंबाई के बराबर होगा और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगा, तो लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। अब इसका परिमाप, परिमाप का फार्मूला ध्यान से समझ लो कि बनता कैसे है, पहले दिमाग में ये रख लो। अब मैंने कहा था जितनी भुजाएं उन सबको जोड़ लो, परिमाप निकल के आ जाता है। तो मैं ये L प्लस वी प्लस एल प्लस बी, और यहाँ पे क्या होगा, L और L तो ये 2L, और V तो कितना हो जाता है 2V। ठीक है, अब दोनों में से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, L प्लस बी। भाई अगर मैंने दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा L और यहाँ बचा B, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। मतलब आयत का परिमाप अगर मैं बोलूं तो 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी, अगर आयत का परिमाप बोलूं तो 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी, ये हो गया। चलो आगे देखें हम भैया, आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल। अगर आयत की लंबाई देखें, अगर लंबाई देखें तो लंबाई 7 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझ लो। अगर चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये मैं अपने हिसाब से बना देता हूँ कि ये कर दी लंबाई, ये कर दी चौड़ाई, तो इसमें परेशान मत होना, मैं एक अनुमान लगा के बताता हूँ कि लंबाई इसकी 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई इसकी 3 सेंटीमीटर है, एक अनुमान लगा के बताता हूँ। ऐसा नहीं कि आप अगर इतनी बड़ी बना लोगे तो ये गलत हो गई, ये गलत हो जाएगी ना, या छोटी बना लोगे तो वो गलत होगी ना, हम तो यहाँ पर सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। अब इसका हमको क्षेत्रफल बताना है, आयत हो गया, आयत में अगर ऐसे लिखी हुई कोई आकृति हो, कोई अगर ऐसे इस तरीके से इमेज दे रखी हो, 7 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, तो इसका मतलब ही यही होता है कि ये रेक्टेंगल शेप है, ये आयत शेप है। क्यों? क्योंकि लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। अगर वर्ग होता तो वर्ग की सभी भुजाएं तो बराबर होती, तो वर्ग होता वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती।
ये फिलहाल क्या है, ये क्षेत्रफल वाला मामला है। तो इसका क्षेत्रफल देखें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 7 और चौड़ाई कितनी है 3, तो 7 3 21, ये 21 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये आंसर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो या तो आंसर ये लिख दो, भाई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में ये करना पड़ेगा, या फिर इसका आंसर ये आप लिख सकते हो कि 21 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर आंसर ये लिख सकते हो 21 वर्ग सेंटीमीटर, या आंसर ये लिख सकते हो 21 वर्ग सेंटीमीटर। इन दोनों में से कोई एक आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में ना आया तो एक बार इसको फिर दोबारा से देख लो, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। ये मैं सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ आपको, और बेसिक समझ लो, उसके बाद और आगे के क्वेश्चन लेना शुरू करो। इसके बाद में अगले 10 क्वेश्चन अगली वीडियो में लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो आप बड़े अच्छे तरीके से देख लेना। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। अगर अब आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों के बीच में लाइक और शेयर करते रहना, दोस्तों के बीच पहुंचाते रहो, तो इसका परिवार बढ़ता रहेगा, परिवार बढ़ेगा तो और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।